Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I'm Ashish Agarwal and I welcome you all in the CFA Level 1 Summary video series. So in this video, we'll be doing reading number 80 from the topic alternative investment, which talks about the investment in private capital, that is private equity and private debt. So what do we mean by the private capital? So बेसिकली प्राइवेट कैपिटल इज बेसिकली जो फंडिंग हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपनी को जो पब्लिक मार्केट से आपने रेज नहीं करी, rather than जो भी स्टॉक्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, जो पब्लिक मार्केट से पैसा लेते हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं, आप फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज को जो मार्केट से नहीं आ रही, यानी इन प्राइवेट लेवल पे जो आप खेल रहे हैं बेसिकली। तो प्राइवेट इक्विटी हो सकती है एंड प्राइवेट डेट हो सकती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट इक्विटी, तो जो भी इक्विटी कैपिटल आपने रेज करी अदर देन द पब्लिक मार्केट, एंड ऐसी कंपनीज जिसमें पीई फंड इन्वेस्ट करता है, क्योंकि दीज आर द प्राइवेट इक्विटी, जो हमारी जो पीई फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज में जो प्राइवेटली इक्विटी में पैसा लगाते हैं, प्राइवेट डेट देते हैं, उन कंपनीज को जिसमें पैसा लगाया जाता है उनको बोलते हैं पोर्टफोलियो कंपनी। सो देयर इज अ पी फंड और ऐसी कुछ कंपनीज होंगी यहाँ पे, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो कंपनीज। दीज आर नोन एज अ पोर्टफोलियो कंपनीज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट इक्विटी, सो प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है? प्राइवेट इक्विटी में सबसे पहले हम बात करते हैं लेवरेज बाय आउट की। लेवरेज बाय आउट क्या होता है? बेसिकली जिसमें आप एक्वायर करते हैं पब्लिक कंपनी को, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आप एक्वायर कर रहे हैं पब्लिक कंपनी को विद अ लार्जर परसेंटेज ऑफ ओनर, जो कि आपने फाइनेंस किए डेट से, यानी आपने डेट लिया, पी फंड ने, जो भी पी फंड ने डेट से पैसा लिया और उसने एक्वायर की एक लार्ज परसेंटेज ऑफ ओनरशिप किसी भी ऐसी कंपनी में, तब वो क्या करेंगे, उसको जो कंपनीज में ओनरशिप ली जो पब्लिक है उसको हम गो प्राइवेट करेंगे, तो रीवैम्पिंग करेंगे, उसमें स्ट्रक्चर करेंगे ढंग से, जो कॉस्ट जो ज़्यादा आ रही है वो कॉस्ट को कम करेंगे, रेवेन्यूज को इंक्रीज करेंगे, मैनेजमेंट को ठीक ठाक करेंगे। देन उसके बाद जब वो अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी, जो जो हमने स्टार्टिंग में डेट लिया था जो पीई फंड ने, उसको हम रीपे करेंगे, एंड देन उसके बाद हम उसको आईपीओ में लेके आएंगे एंड उसके बाद हम एग्जिट कर सकते हैं। देन पीई फंड कैन एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो लेवरेज बायआउट में क्या होता है कि जो कंपनी एक्वायर की गई है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, गो प्राइवेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कंपनी है वो नो लॉन्गर पब्लिकली ट्रेडेड हो जाती है। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टेप्स, तो सबसे पहले डेट आपने लिया, पी फंड ने सबसे पहले डेट लिया, उसने एक्वायर किया उस पब्लिक कंपनी को, एंड देन वो गो प्राइवेट हो गया। गो प्राइवेट होने के बाद वो प्राइवेट कंपनी बन गई, उसके बाद उसमें रीवैम्पिंग की। रीवैम्पिंग बोले तो न्यू मैनेजमेंट इंसेंटिव रीस्ट्रक्चर किया, कॉस्ट कम करी, अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया, और उसके बाद जब वो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म करने लगी, देन हमने डेट को रीपे किया जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर 1 में लिया था, एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसको आईपीओ एंड एग्जिट, आईपीओ किया एंड एग्जिट कर लिया बाद में। तो जो लेवरेज बायआउट है वो दो तरीके से हो सकता है। व्हेन वी टॉक, फर्स्ट वन इज अ मैनेजमेंट बायआउट एंड सेकंड वन इज अ मैनेजमेंट बाय इन। सबसे पहले जो मैनेजमेंट बायआउट होता है उसके अंदर मैनेजमेंट ये खुद कर रहा है, मैनेजमेंट ही खुद ये सब पार्टिसिपेट करता है, तो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट जो होता है वो खुद पार्टिसिपेट करता है इस परचेज के अंदर। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट बाय इन, उसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइवेट इक्विटी मैनेजर्स हैं, जो पी फंड के मैनेजर्स हैं, वो रिप्लेस करते हैं कंपनी के करंट मैनेजमेंट को विद अ न्यू टीम। वो अपनी टीम लेके आएंगे, जो न्यू मैनेजमेंट है उसको भी धक्के देके बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय इन। मैनेजमेंट को ही बाय इन कर लिया, उन्हीं को निकाल दिया, एंड मैनेजमेंट बायआउट बोले तो मैनेजमेंट खुद बायआउट करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा पार्ट जो प्राइवेट इक्विटी जो प्राइवेट कैपिटल का है, जो प्राइवेट इक्विटी का है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो वेंचर कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं उन कंपनीज को जो बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनको जो फाइनेंसिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। तो जो वेंचर कैपिटल फंड है वो ऐसी कंपनीज में जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, उन कंपनीज को हम क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो कंपनीज। अब जो प्राइवेट इक्विटी फंड है हमारे पास, वो क्या करेगा, इन पोर्टफोलियो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा, इन उसके बदले में क्या लेगा वहां से, उसके बदले में वो कॉमन इक्विटी लेगा, कॉमन इक्विटी इंटरेस्ट लेगा, या फिर कन्वर्टेबल डेट भी ले सकता है, प्रेफर्ड स्टॉक भी ले सकता है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उस टाइम पे डिसाइड की जाएंगी। जो वेंचर कैपिटल है उसकी हाई प्रायोरिटी रहेगी हमेशा क्लेम्स की इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। अगर कभी भी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन होता है, और तो इनकी वेंचर कैपिटल को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर अदर जो भी डेट होल्डर्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं, उन सब में सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको दी जाएगी, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को। अब क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी अच्छा खासा होता है कि कंपनी स्टार्टअप में मेनली जितनी भी होती है वो स्टार्टिंग के 3 ईयर्स में, जो जो क्रूशियल पीरियड होता है स्टार्टिंग के 3-4 साल, उसमें बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज क्या होती हैं वो बंद हो जाती हैं, दे डू नॉट परफॉर्म वेल। तो क्योंकि यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ पे रिकवरी होगी नहीं होगी, आपकी रिटर्न, आपको जो एक्सपेक्टेड है वो रिटर्न आएगी या नहीं आएगी, या फिर आपने जो इनिशियली लेवल पे कैपिटल भी जो लगा रखे, क्या वो कैपिटल भी आप रिकवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वहाँ पे एक बड़ा रिस्क फैक्टर जरूर रहता है। तो यहाँ पे जो क्योंकि हाई लेवल ऑफ रिस्क है, तो यहाँ पर रिटर्न भी हमेशा सब्सटेंशियल आएगी, रिटर्न रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा। अब जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बात करता है स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किस किस तरीके से कितनी स्टेजेस होती है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव स्टेज। नंबर 2 इज द लेटर स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ वेंचर कैपिटल, एंड थर्ड वन इज द मेजनाइन स्टेज फाइनेंसिंग। थर्ड वन इज द मेजनाइन स्टेज फाइनेंसिंग। तो नंबर 1 इज द फॉर्मेटिव स्टेज, नंबर 2 इज द लेटर स्टेज, एंड नंबर 3 इज द मेजनाइन स्टेज फाइनेंसिंग।
अब जो फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ड्यूरिंग द फर्म के जो अर्लीस्ट पीरियड, बहुत ही क्रूशियल पीरियड, स्टार्टिंग का पीरियड होता है, जिसके अंदर आपके पास कभी आइडिया है, अभी आइडिया के बाद आप प्रोटोटाइप पे एंटर कर रहे हो मार्केट में, अभी आप प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, यानी आइडिया को बनाने के लिए, आइडिया से प्रोटोटाइप बनाने के लिए, प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल अर्लीस्ट पीरियड होता है किसी भी कंपनी के लिए, उस टाइम के उस स्टेज को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव स्टेज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट स्टेज में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, सेल्स हो रही है, बट आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए, एक्सपेंशन के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, उसे बोलते हैं लेटर स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग या एक्सपेंशन स्टेज। और एक होती है मेज़ानाइन स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग। मेज़ानाइन स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होगी कि जब आपकी कंपनी अब बिल्कुल रेडी है, अच्छी खासी सेटअप हो चुकी है, मार्केट में अच्छा खासा मार्केट शेयर है, अच्छी खासी सेल्स हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे खासे नोन हो गए हैं, लोग जानते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, अब आप एक आईपीओ के लिए रेडी हो गए हैं। उस टाइम पे जो फाइनेंसिंग चाहिए होती है, उसको बोलते हैं मेज़ानाइन स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो 3 स्टेज मोटे-मोटे समझ आ गए फटाफट। तो फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग होती क्या है? बिल्कुल ही अर्लीस्ट स्टेज होता है किसी भी फर्म के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बिल्कुल अर्लीस्ट स्टेज होता है, जिसके अंदर आपके पास अभी आइडिया है, खाली आइडिया के बेसिस पे प्रोटोटाइप बनाने के लिए, फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट बिल्कुल प्रोटोटाइप ठीक हो गया, लोगों को समझ आ रहा है, तो आपको प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए आपको जो पैसा चाहिए, ये सब चीज़ें हमारी फॉर्मेटिव स्टेज में होंगी। उसके बाद लेटर स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग होती है या फिर एक्सपेंशन वेंचर कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रहा है मार्केट में, अब आपको ग्रोथ के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो इनिशियल, अब उसके बाद अब आपको और एक्सपेंड करना है और प्रोडक्ट लेके आने हैं, उस टाइम पे उसको बोलते हैं लेटेस्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग। एंड देन लास्टली वी टॉक अबाउट द मेज़ानाइन स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग, जिसके अंदर आप आईपीओ के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जो फॉर्मेटिव स्टेज है उसके भी 3 कैटेगरीज़ हैं। 3 कैटेगरीज़ कौन-कौन सी हैं? एक होती है प्री स्टेज कैपिटल या फिर एंजल इन्वेस्टिंग, सेकंड होती है सीड स्टेज फाइनेंसिंग या फिर सीड कैपिटल, एंड थर्ड वन इज द अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग या फिर स्टार्टअप स्टेज फाइनेंसिंग। ओके जी। तो ये क्या होती है, जो प्री सीड कैपिटल होती है, बिल्कुल ही आपके पास एक आइडिया, आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली आपको कैपिटल चाहिए अपने आइडिया स्टेज पे। आइडिया स्टेज पे मैं क्यों आपको कोई जो बड़े-बड़े पीई फंड्स हैं, वो आपके पास नहीं आएँगे आपको पैसा देने पी स्टार्ट आइडिया स्टेज पे, नहीं, उनको कुछ चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, मतलब मार्केट में कुछ सेटल तो हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, जो इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे आके देंगे। तो आपको फंड चाहिए बिज़नेस प्लान्स के लिए, मार्केट पोटेंशियल, ये सब चीज़ों के लिए, जो स्टार्टिंग बिल्कुल ही आप जो होता है ना, बिल्कुल सीड आप जो सो करते हो सीड्स में, लैंड में, तब उसके लिए आपको टाइम पे चाहिए। तो अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है, और वैसे भी हर कोई यहाँ पे पीई फंड आके आपको पैसा नहीं देगा। तो जो इंडिविजुअल एंजल्स होते हैं, दे विल बी द वन जो आपको प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलरली उस टाइम पे कैपिटल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सीड स्टेज फाइनेंसिंग, यानी अब आपने सीड डाल दिया जमीन में, अब आपको थोड़ा और चाहिए, अब आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चाहिए, मार्केट रिसर्च के लिए चाहिए बेसिकली। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज एट विच वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्ट। तो ये अपने आप में एक पहली स्टेज है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो सीड स्टेज होती है आपकी, मैं बोल रहा हूँ प्री सीड पे नहीं चाहिए, आप अभी सीड की बात कर रहे हो, प्री सीड कैपिटल, उस टाइम पे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं यहाँ पे, वेंचर कैपिटल फंड आपको कभी आके पैसा नहीं देगा। लेकिन जब सीड स्टेज आता है, जब आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए आपको पैसा चाहिए, तो यहाँ पे आपको वेंचर कैपिटल फंड आके पैसा दे सकता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वेंचर अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग बोले तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए फंड ऑपरेशंस के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, सेल्स करने के लिए, क्योंकि अब आप मार्केट में जा रहे हो उतर के, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैसा मिल सकता है। हमने अब जैसे बात की थी लेटेस्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग, क्या होती है कि आपको ऑलरेडी सेल्स आपकी हो रही है, आपको इनिशियल ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, प्रोडक्ट और अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको एक्सपेंशन, बेसिकली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन वेंचर कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन वेंचर कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन वेंचर कैपिटल। यहाँ पे भी आपको वेंचर कैपिटल फंड आपके पैसा देगा आके। और मेज़ानाइन स्टेज फाइनेंसिंग होती है, जिसके अंदर आप फर्म अपना प्रिपेयर करिए किसके लिए, आईपीओ के लिए। बस एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे रखनी है कि जो प्री सीड कैपिटल वाली स्टेज होती है, वहाँ पे आपको वेंचर कैपिटल कभी भी आपको आके पैसा नहीं देगा। दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी फ्रॉम सीड स्टेज फाइनेंसिंग से या फिर सीड कैपिटल से। नाउ अब जो पीई फर्म है इसको छोड़ देते हैं, दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या हैं। आपने जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं वो आपकी फर्म में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट इन्वेस्ट करने के बाद उनको थोड़ी सी रिटर्न मिल गई है, उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू एग्जिट। जब आपने इन्वेस्ट कर दिया अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज में एज एन प्राइवेट इक्विटी, अब आपको बाहर निकलना है, तो क्या आप कैसे निकलोगे। तो सिंपल सी बात है कि जो पीई फंड है बेसिकली वो वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी यंग कंपनीज में, एंड उसके बाद जब उनको लगता है कि हाँ अब ठीक हो गया, अब जितना मैं अर्न करना था हम कर चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू मूव आउट। तो वो पीरियड ऑफ 5 इयर्स बेसिकली होता है कि इट्स जनरल टर्म, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 5 साल आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, बट एक बेसिकली कि हाँ 5-6 साल 10 साल तक वो इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन दे क्या करते हैं, वो एग्जिट मारते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एग्जिट करते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड कैप। यहाँ पे जो एक हमारे पास तरीका है वो जो कर सकते हैं एग्जिट के लिए, वो होता है ट्रेड सेल। ट्रेड सेल में क्या होता है बेसिकली, वो सेल करते हैं प्राइवेट कंपनी को किसी स्ट्रेटेजिक बायर को वाया द डायरेक्ट सेल या ऑक्शन। वो ऑक्शन कर देंगे, डायरेक्ट सेल करेंगे, यानी आपकी जो प्राइवेट कंपनी जो जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसको ही आप सेल करोगे किसी बायर को वाया डायरेक्ट सेल या ऑक्शन। अब यहाँ पे जो एडवांटेज है वो बेसिकली ये है कि जो भी जो स्ट्रेटेजिक बायर है जो आपसे उस प्राइवेट कैपिटल को परचेज कर रहा है, वो क्या करेगा, वो आपको थोड़ा एडिशनल कैपिटल देगा, मतलब एडिशनल अमाउंट देने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि आपने उसको थोड़ी सी रिवैम्पिंग जरूर कर रखी होगी, वहाँ पे आपने थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट भी की है। सो दे विल पे द प्रीमियम टू रियलाइज द सिनर्जी ऑफ द बिजनेस। तो जो अपने बिजनेस की जो सिनर्जी है, जो अगर वो उस बिजनेस को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है और अपने बिजनेस में ऐड करेगा, तो वहां से जो सिनर्जी क्रिएट होगी उसके लिए भी वो आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करने के लिए रेडी रहेगा स्ट्रेटेजिक बायर। एंड एज कम्पेयर टू आईपीओ ये थोड़ा सा बेनिफिट इसलिए भी, क्योंकि आईपीओ में ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, एग्जीक्यूशन हो जाता टाइम लगता है। बट क्योंकि स्ट्रेटेजी आप ट्रेड सेल करो, स्ट्रेटेजिक बायर आप प्राइवेट लेवल पे खेल रहे हो यहाँ पे, तो फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाता है, प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत लेवल पे कम होती है। बट जब मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ, डिसएडवांटेज ये है क्योंकि आईपीओ में मल्टीपल ऑफ लोग आपको यहाँ पे आके पैसा लगा सकते हैं। बट जब हम स्ट्रेटेजिक ट्रेड सेल की बात करते हैं, यहाँ पे लिमिटेड यूनिवर्स होता है पोटेंशियल बायर्स का। बहुत कम लोग आएंगे आपके पास बोली लगाने एज कम्पेयर टू दी आईपीओ। दूसरा वो हम एक काम कर सकते हैं एग्जिट करने के लिए, वो होता है पब्लिक लिस्टिंग। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं पब्लिक लिस्टिंग। पब्लिक लिस्टिंग में क्या होता है बेसिकली, आप आईपीओ कर सकते हो, डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकते हो, या फिर एसपीएसी के थ्रू भी करा सकते हो। ये बेसिकली हमने कॉर्पोरेट इश्यूज में टॉपिक किया था, तो सिंपल सा है, पब्लिक लिस्टिंग कर लो। पब्लिक लिस्टिंग कैसे हो सकती है, या तो आप आईपीओ ले आओ, डायरेक्ट लिस्टिंग कर दो, या फिर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी वाली जो चीजें होती है वो आप एक बार देखो। उसके बाद हम बात करते हैं रिकैपिटलाइजेशन। इसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, जो कंपनी है, जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, वो डेट इशू करती है ताकि वो फंड कर सके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जो इक्विटी करंट के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें आप भी अपने में आप भी इंक्लूडेड हो, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी के द्वारा। और उस डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस डिविडेंड को फाइनेंस करने के लिए वो क्या करती है, वो डेट इशू करती है। अब यहाँ से आपको आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बेच के निकल रहे, आप यू आर नॉट जस्ट सेलिंग योर इन्वेस्टमेंट, यू आर ओनली द पार्ट ऑफ, यू विल ओनली यू, आप जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर ही बने रहोगे, आप उसका ही पार्ट बने रहोगे। आप ऐसा नहीं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट बेच के बाहर निकल रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट एग्जिटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। आपके पास अभी भी कंट्रोल रहेगा, बट इट्स जस्ट कि आपके पास अब कुछ रिटर्न आनी चालू हो जाएगी। एंड उस डिविडेंड, उस रिटर्न को, जिसको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो आपको मिलेगा, उस डिविडेंड को फंड करने के लिए यहाँ पे डेट इशू किया जाएगा कंपनी के द्वारा। देन व्हेन वी मूव टू द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल बेसिकली क्या होता है, यू आर आल्सो पीई फंड, आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, नाउ वी वांट टू सेल दिस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी टू अनदर पीई फंड। तो यहाँ पे आप करते हो किसी अनदर प्राइवेट इक्विटी, अनदर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को आप यहाँ पे सेल कर देते हो उस पर्टिकुलर कंपनी को। एक होता है हमारे पास राइट ऑफ लिक्विडेशन, दिस इज द लास्ट रेजोल्यूशन जो हमारे पास बचता है, कि अगर कंपनी चल ही नहीं रही, आपने किसी भी पीई फंड ने किसी कंपनी में पैसा लगाया था इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी। अब प्राइवेट इक्विटी जो लगाया वो सामने से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नहीं किया, अब अनसक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब आपके पास अभी भी बुक्स उसमें है, तो आप क्या करोगे, रीअसेस करोगे कि कोई चांसेस है, नहीं है, तो सिंपल आप लॉस लेके अपना लॉस बुक कर सकते हो एंड एग्जिट मार सकते हो। नाउ रिस्क एंड रिटर्न जब हम बात करते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जो रिटर्न, जो हम रिस्क की बात करते हैं, अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, क्योंकि रिस्क इन द केस ऑफ पी इज विल बी ऑन द हायर साइड एज कम्पेयर टू रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बिकॉज ऑफ द इलिक्विडिटी एंड लेवरेज रिस्क भी है, आपने लोन लिया हुआ है, मैग्नीफाई होते हैं आपके प्रॉफिट, तो मैग्नीफाई लॉसेज भी होते हैं, और इलिक्विडिटी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे जो एकदम से आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू विल बी टेकिंग सर्टेन टाइम, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि एक दिन लगाया तो 2-3 दिन बाद आप एग्जिट मार जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट। तो लिक्विडिटी है, लेवरेज रिस्क है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, वो एज कम्पेयर टू द इक्विटी से हमेशा ज्यादा रहेगा, ज्यादा है तो रिटर्न भी ऑब्वियसली हमारा ज्यादा रहेगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं प्राइवेट डेट के बारे में। तो प्राइवेट डेट बेसिकली क्या है, यहाँ से भी प्राइवेट डेट इज बेसिकली आप डेट जो है वो आप प्राइवेट लेवल पे कर रहे हो, यू आर नॉट इशूइंग द डिवेंचर्स इन द पब्लिक, आप डेट जो है बेसिकली आप प्राइवेट लोगों से ले रहे हो। तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 इज आप डायरेक्ट लेंडिंग, आप आपको कोई प्राइवेट लेवल पे डायरेक्ट लेंडिंग कर रहा है। एक होता है वेंचर डेट, तो जैसे वेंचर कैपिटल वाले इक्विटी लगा रहे थे आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो इन द फॉर्म आप सामने से उनको इक्विटी इशू कर रहे थे, यहाँ होता है वेंचर डेट। उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो इन द कॉन्ट्रेरी आप सामने से उनको क्या दे रहे हो, आप सामने से उनको डेट दे रहे हो इशू करके। एक होता है मेज़नाइन डेट, एक होता है डिस्ट्रेस्ड डेट, एक होता है यूनिट्रांचे डेट। तो ये क्या होते हैं फटाफट देखते हैं एक बार। तो जब हम डायरेक्ट लेंडिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोन दे रहे हो डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट कंपनी को, आप क्या कर रहे हो, आप लोन इशू कर रहे हो किसी भी डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी को विदाउट एन इंटरमीडियरी, उसको लेवरेज लोन बोलते हैं, जिसके अंदर आप प्राइवेट डेट इशू किया जाता है यूजिंग द मनी बोरोड फ्रॉम द अदर सोर्सेज।
एक होता है वेंचर डेट जैसे मैंने बताया भी कि फंडिंग आप कर रहे हो वेंचर कैपिटल बैकिंग टू स्टार्टअप। स्टार्टअप्स को क्या होता है फंड दैट प्रोवाइड वेंचर कैपिटल बैकिंग टू स्टार्टअप को मिलती है। इसके अंदर आप कन्वर्टेबल टू स्टॉक इशू भी कर सकते हो या फिर कन्वर्टेबल जो कंबाइन होते हैं विद वारंट्स उनके साथ आप इनको इशू कर सकते हो। सामने से जब वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो सामने से आप क्या इशू करोगे उनको कन्वर्टेबल डेट इशू कर सकते हो या फिर कंबाइन विद वारंट्स कर सकते हो। तो जो यंग फाउंडर्स होते हैं जो यंग कंपनी होती है हमारे पास वो क्या बोलते हैं दे वांट कि हम वेंचर डेट के फॉर्म में उनके कंपनी में इन्वेस्ट करें रादर देन वेंचर इक्विटी के फॉर्म में। तो वो वेंचर डेट को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी क्योंकि उनको ऑनरशिप और कंट्रोल उनको वो क्या कहते हैं वो डाइल्यूट नहीं होता। उनकी जो बेसिकली ओनरशिप है वो डाइल्यूट नहीं होती। उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट द मेज़ानाइन डेट बेसिकली क्या होता है दिस इज़ अ प्राइवेट डेट जो सबऑर्डिनेटेड होता है सीनियर सिक्योर डेट के। डिस्ट्रेस डेट इज़ बेसिकली डेट दिया जाता है मैच्योर कंपनीज़ को जो फाइनेंशियल ट्रबल में है। किसको दिया जाता है? मैच्योर कंपनीज़ को जो किसमें है? फाइनेंशियल ट्रबल में है। देन वी टॉक अबाउट द यूनिट्रांचे डेट जिसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ डेट को कंबाइन करते हो। जिसके अंदर सिक्योर डेट भी हो सकता है, अनसिक्योर डेट भी मल्टीपल क्लासेस ऑफ डेट को आप कंबाइन करते हो इनटू अ सिंगल लोन। आप उसमें क्या करते हो इनटू अ सिंगल लोन आप उनको कंबाइन करके इशू कर रहे हो। नाउ उसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा ब्लेंड ऑफ द डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे। सिक्योर डेट का भी फ्लेवर होगा, अनसिक्योर डेट का भी फ्लेवर होगा, यानी इन द सेंस कि अनसिक्योर्ड लोन का जो रेट होगा वो हायर हो सकता है, सिक्योर का कम हो सकता है। और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ब्लेंड होगा अनसिक्योर और सिक्योर के इंटरेस्ट रेट के। एंड इसकी रैंकिंग बिटवीन हमेशा किस में की जाएगी? सीनियर एंड सबऑर्डिनेट डेट के बीच में की जाएगी। किसके बीच में की जाएगी? सीनियर एंड सबऑर्डिनेट डेट के बीच में। अब क्योंकि जो रिटर्न होगी प्राइवेट डेट की वो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल डेट हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है, लिक्विडिटी भी ज़्यादा है। अब जो इंटरेस्ट रेट हम डिसाइड करेंगे किसका? प्राइवेट डेट का। जो प्राइवेट डेट का जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है वो किसी रेफरेंस रेट के रिलेशन में किया जाएगा। जैसे हम लाइबोर की बात करते हैं यहाँ पे भी किसी ना किसी रेफरेंस रेट को लेके लाइक लाइबोर प्लस पॉइंट मतलब 50 बेसिस पॉइंट हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट होगा प्राइवेट डेट के केस में वो भी एक रेफरेंस रेट से रिलेशन रहता है। उस रेफरेंस रेट को हम बोलते हैं सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंस रेट। उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंस रेट, एसओएफआर। लाइबोर जैसे होता है ऐसे यहाँ पे एसओएफआर होता है, दैट इज सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंस रेट। अब उसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट की। जो कोरिलेशन होता है प्राइवेट कैपिटल में और पब्लिक मार्केट में वो एज कम्पेयर टू इतना परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होता, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है। एक होता है विंटेज ईयर टर्मिनोलॉजी, बेसिकली ये हम नेक्स्ट रीडिंग में पढ़ेंगे। ये हमने लास्ट रीडिंग में किया सॉरी। सो विंटेज ईयर बेसिकली क्या होता है जिसके अंदर ईयर इन विच द फंड मेड इट्स जो विंटेज ईयर बेसिकली कौन सा पहला ईयर है जिसके अंदर वेंचर कैपिटल फंड ने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था। सो ईयर इन विच फंड मेड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले जिसमें इन्वेस्टमेंट की थी उसे बोलता है विंटेज ईयर। तो परफॉर्मेंस ऑफ फंड के लिए जब भी मैं चेक करता हूँ तो मैं विंटेज ईयर को ही चेक करता हूँ एंड फेज ऑफ बिजनेस साइकिल को भी चेक करता हूँ। तो जब भी मुझे परफॉर्मेंस चेक करनी होती है किसी भी अपने फंड की किसी दूसरे फंड से, तो आई ऑलवेज चेक कंपेयर द फंड्स जो जिसने सेम विंटेज ईयर मेरे साथ शेयर करता है वो। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक बात करते हैं रिस्क एंड रिटर्न, दैट इज हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो जो ये कैटेगरी है ये ऐसे है बेसिकली। तो यहाँ पे जो रिटर्न है यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी और रिस्क भी ज़्यादा होगा। रिटर्न ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा, और ये इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क एंड रिटर्न होती है वो होती है प्राइवेट इक्विटी में, देन फॉलोड बाय मेज़ानाइन डेट, यूनिट्रांचे डेट, सीनियर डायरेक्ट लेंडिंग, सीनियर रियल एस्टेट डेट एंड लास्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट में सबसे ज़्यादा रिटर्न भी कम होगी एज कम्पेयर टू द प्राइवेट इक्विटी और रिस्क भी थोड़ा बहुत कंपेरेटिवली कम होगा। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन रीडिंग नंबर 80। हमने इसको फटाफट रैप अप करने का ट्राई किया इन 17 मिनट्स ओनली। ठीक है जी। नाउ 2-3 बार सुनो रिकॉर्डिंग को, अच्छे से सुनो और उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करो और ये सॉर्टेड है। ठीक है जी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।